आज नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बजट पेश कर दिया गया। अरुण जेटली आज बजट लेकर पहुंचे तो काफी कुछ उन्होंने आम आदमी के लिए ऐलान किया, लेकिन सबसे पहले आज हम आपको लेकर आए हैं किचन में, क्योंकि गृहिणियों की परेशानी और चिंता सबसे ज्यादा किचन को लेकर होती है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपके किचन का कौन सा सामान सस्ता हुआ है और कौन सा सामान महंगा हो जाएगा इस बजट की वजह से। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, कुकिंग ऑयल ये सस्ता हो गया है। आपके खाने बनाने के लिए जो आप कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो सस्ता हो गया है। इसके अलावा आपको बताएं, अगर आगे और बताएं, किचन में जिन चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं, तो दूध ये भी सस्ता हो गया है। दूध अब जब आप खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको इसकी कीमत संभव है कि कम चुकानी पड़े। इसके अलावा अब जो चीजें महंगी हो गई हैं, जो आपकी किचन की चीजें महंगी हो गई हैं, उसके बारे में भी आपको बता दें। अगर आप जूस खरीदते हैं, पैक जूस खरीदते हैं, तो ये महंगा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोल्ड ड्रिंक अपने किचन में फ्रिज में रखते हैं तो ये भी अब महंगा आपको मिलेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार और अरुण जेटली के जो बजट में इन तमाम चीजों को लेकर जो ऐलान किए गए हैं, उसके बाद अब ये चीजें सामने आई हैं कि कोल्ड ड्रिंक महंगी हो जाएगी, दूध सस्ता हो जाएगा और फूडिंग ऑयल जो है वो अब सस्ती मिलेगी। चलिए, किचन के बाद अब आपको लेकर चलते हैं ड्राइंग रूम। जी हां, ये ड्राइंग रूम है और इस ड्राइंग रूम में रहने वाली जो चीजें हैं, जो सामान है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बजट की वजह से, वो आपको जरा बता देते हैं, समझा देते हैं। देखिए, ये एलसीडी है, ये एलसीडी अब आपको सस्ती मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें आपके ड्राइंग रूम के कुछ और सामान की बात करें तो म्यूजिक सिस्टम, ये म्यूजिक सिस्टम भी सस्ता हो जाएगा इस बजट की वजह से, बजट में हुए ऐलान की वजह से। इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं? लैपटॉप, ये वो लैपटॉप है जिसे आप अपने ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम तक और घर से लेकर ऑफिस तक यूज करते हैं, ये भी सस्ता हो जाएगा। तो आज जब वित्त मंत्री आम बजट का पिटारा लेकर संसद पहुंचे तो आम लोगों की दिलचस्पी यह जानने में थी कि वित्त मंत्री ने उनके लिए क्या दिया है। आपको दिखाते हैं कि वित्त मंत्री ने आपके घर के लिए क्या दिया और आपके बच्चों के लिए आम बजट में क्या था खास। मोदी सरकार का पहला बजट। क्या हुआ महंगा, क्या हुआ सस्ता। आम बजट है कितना खास। जी हां, मोदी सरकार के आम बजट से कहीं पड़ी मार तो कहीं मिली टेंशन से राहत। कुछ लोगों को मायूसी हाथ लगी तो कुछ लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। सबसे पहले हम आपको आम बजट से क्या सस्ता हुआ ये समझाते हैं। अगर आप मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मोदी राज में मोबाइल सस्ते हो गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज मोदी सरकार का पहला आम बजट पेश कर दिया। लोगों की निगाहें टिकी हुई थी कि क्या सस्ता होता है और क्या महंगा। इस वक्त हम एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में हैं, जहां पे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रंगीन टीवी, एलईडी और एलसीडीज की। मोदी सरकार के पहले आम बजट में 19 इंच तक के सभी एलईडी, एलसीडी और रंगीन टीवी सस्ते हो गए हैं इस वक्त। अब बात लैपटॉप और कंप्यूटर की। जो लोग लैपटॉप और कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के सस्ते होने से तमाम छात्र छात्राएं खुश हैं, तो वहीं कई लोगों को ये राहत कम नजर आई है। और ये बजट कहीं से भी जो है हर हिसाब से निराशाजनक है। ये बजट में कोई भी किसी लिए, मुझे नहीं लगता है कि ये बजट से हम लोगों को, आम आदमी को फायदा होगा। अब ये अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो 19 इंच से छोटे एलईडी और एलसीडी टीवी खरीदने वाले थे। मोदी मार्का बजट में टीवी के दाम कम हुए हैं। अब बात किचन की। मोदी सरकार ने रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले तमाम सामानों को सस्ता किया, यानी अगर आप डिब्बा बंद खाना पसंद करते हैं तो ये सस्ता होगा। दरअसल फूड प्रोसेसिंग ड्यूटी 10 से घटकर 6% की गई है। वहीं साबुन बनाने में इस्तेमाल होने वाली ग्लिसरीन पर ड्यूटी घटी, लिहाजा अब साबुन सस्ता मिलेगा। इतना ही नहीं, पाम ऑयल और फैटी एसिड पर कस्टम ड्यूटी घटने की वजह से खाने वाले तेल सस्ते हुए हैं। जूतों पर कस्टम ड्यूटी घटने की वजह से 1000 रुपए तक के जूते सस्ते हुए हैं।
मोदी के अच्छे बजट में मरीजों के लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि अब दवा सस्ती होगी। इतना ही नहीं, स्टील से बनी चीजें भी अब आपकी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं बनेगी। अब बात ज्वेलरी की। भले ही सोना महंगा हो, लेकिन हीरे और कीमती पत्थर इस बजट में सस्ते हुए हैं। मोदी मार्का बजट में सोलर एनर्जी से जुड़े उपकरण सस्ते हुए हैं, यानी सोलर इन्वर्टर, सोलर गीजर और सोलर एसी। घरेलू सामान और किचन में इस्तेमाल होने वाले सामानों के सस्ते होने से लोग खुश हैं। अभी मैं मोबाइल देखने ही आया था, लैपटॉप देखने आया था, तो यहाँ पे देखा कि सस्ते एक्चुअली में हुए हैं, सिर्फ बजट में नहीं हुए हैं, तो ये सुन के अच्छा लगा। एंड अब मैं सोच रहा हूँ ले ही लूँ एक नया लैपटॉप। अच्छा कदम उठाया है मोदी सरकार ने, जो हम सब के लिए मतलब कि आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी के इस एरिना में मतलब कि ये सब चीज़ें कम से ज़रूरी थी, जिसको इन्हें प्राइस कम करके मतलब कि हम सब अब चाहेंगे कि और हम आगे ले सकें ये सब चीज़ें। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली की बेटी ने भी बजट को यंगिस्तान का बजट बताया। आपको एज ए यूथ आपको क्या लग रहा है कि बहुत अच्छी बजट है, ये बहुत ज्यादा यूथ फ्रेंडली बजट है, यूथ को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है इस बजट में। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस बजट। एज ए बेटी के तौर पर आप क्या उम्मीद कर रहे थे इस बजट को लेकर? मैं फ्रैंकली जितना रिसोर्सेज यूपी ने छोड़े थे, मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसी बजट बनेगी, पर आई थिंक इट्स अ वेरी फ्यूचरिस्टिक बजट और बहुत अच्छी बजट बनी। जाहिर है मोदी सरकार के पहले बजट पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन अब हम आपको आगे बताएंगे कि मोदी राज में क्या हुआ महंगा। पल्लवी झा और दिव्या अग्रवाल के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या क्या महंगा हो गया है और क्या क्या सस्ता हुआ है। रोजमर्रा के सामान जैसे एलईडी, एलसीडी, मोबाइल फोन, लैपटॉप सस्ते करके वित्त मंत्री ने आम लोगों को लुभाने की कोशिश की है। वहीं सिगरेट, सिगार, तंबाकू और कॉस्मेटिक सामानों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं कि कौन सी चीजों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने पहले आम बजट में रोजमर्रा के सामानों को सस्ता किया, लेकिन उन सामानों के दाम बढ़ा दिए जिसे सरकार ने लग्जरी कैटेगरी में देखा है। आपको दिखाते हैं कि आखिर सरकार ने किन चीजों के दाम बढ़ाए हैं। सिगरेट महंगी, सिगार महंगा, कोल्ड ड्रिंक्स महंगी, बोतल बंद जूस महंगा, इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स महंगे, पोर्टेबल एक्सरे मशीन महंगी, रेडियो टैक्सी में सफर महंगा। सिगरेट, पान मसाला और कोल्ड ड्रिंक्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से इनके दामों में काफी इजाफा होने वाला है। वहीं कॉस्मेटिक सामानों के महंगे होने से महिलाएं नाखुश हैं। नहीं, अब थोड़ा बैलेंस कर लेंगे, जैसे ऑयल वगैरह, सोप वगैरह वो सब सस्ते हो गए। एलसीडी टीवीज और एलईडी टीवीज सस्ते हो गए, जो मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी चीज है, जो अब अफोर्ड कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। उसके कंपैरिजन में कॉस्मेटिक्स और रेडीमेड क्लोथ्स है जो एक्सपेंसिव हो गए हैं, उसमें थोड़ा अभी हम लोगों को कटिंग करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा मेकअप कम होगा चलेगा? नहीं, मेकअप तो उतना ही करेंगे, बट थोड़ा मैनेज कर लेंगे। तो वहीं विरोधियों ने इस बजट को गरीबों के साथ मजाक करार दिया है। ये तो अचंबा, आश्चर्य है। इतने बड़े बड़े वायदे, इतने बड़े बड़े दावे, इतने दमदार भाषण और खोदा पहाड़ निकला चूहा। इस बजट में क्या नया दूरगामी विजन है? क्या एक नया आइडिया है? क्या एक जबरदस्त नया सोच है? क्या एक नई नीति है? टैक्स स्ट्रक्चर पे क्या नया रिफॉर्म है? मैं आपसे जानना चाहूंगा, और अगर आप मुझे एजुकेट कर सके तो मैं खुश होऊंगा। बजट में कुछ है ही नहीं। आप देखिए बजट में केवल इन्होंने खुश किया है बड़े बड़े घराने को, कुछ पूंजीपति, उनके लिए बजट है। न गरीब के लिए है, न बेरोजगार के लिए है। कोई बेरोजगारों के लिए योजना नहीं बनाई गई। व्यापारी, निम्न मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सबके साथ धोखा हो गया, धोखा दिया गया। ये लोग अहंकार में, बहुमत के अहंकार में डूब गए। वित्त मंत्री ने अपने बजट में किसानों और गरीबों के लिए भी लुभावने वादे किए हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई ये बजट गरीबों और किसानों का विकास कर पाएगा। पल्लवी झा और दिव्या अग्रवाल के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। आपको बताते हैं कि महिलाओं के लिए इस बजट में क्या है। आम बजट से महिलाएं और लड़कियों को मायूसी हाथ लगी है। भले ही वित्त मंत्री ने हीरा सस्ता करके महिलाओं को खुश करने की कोशिश की हो, लेकिन कॉस्मेटिक सामान महंगा करना महिलाओं को रास नहीं आ रहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन के वादे किए थे, लेकिन आम बजट से महिलाओं के अच्छे दिन नहीं आए। अपने पहले बजट पर हीरा सस्ता करके भले ही अरुण जेटली ने महिलाओं की वाहवाही लूटने की कोशिश की है, लेकिन हीरा सस्ता करना महिलाओं को रास नहीं आ रहा। कॉस्मेटिक जो है हम तो लगाते हैं, वो तो ज्यादा कॉस्टली हो गया है, और जो डायमंड है हम जो ज्यादा यूज नहीं करते हैं, वो आपने मतलब सस्ता कर दिया है। ठीक है ये कि गलत हुआ? नहीं, ठीक नहीं है ये, क्योंकि जो डेली यूज के लिए हमारे यूज होता है, जैसे हम काजल वगैरह यूज करते हैं, वो तो अब महंगा हो गया, अब जो हमारे डेली यूज में होता है, और जो डायमंड वगैरह वो हम यूज नहीं करते हैं। अगर मैं पर्सनल लेवल पे देखूँ तो आई से डायमंड सस्ता हुआ इज गुड, लेकिन अगर हम सबके लेवल पे देखें और ग्लोबल लेवल कॉस्मेटिक महंगा हुआ है, दैट्स वेरी बैड, बिकॉज अब वो लग्जरी नहीं रहा, इट्स टोटली बिकमिंग अ नेसेसिटी। कॉस्मेटिक इज अ नीड ऑफ एवरी गर्ल, सो डेफिनेटली इट्स अ रॉन्ग थिंग दैट कॉस्मेटिक्स हैव गॉन एक्सपेंसिव। इतना ही नहीं, महिलाओं की माने तो आम बजट में सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं दिया, उल्टा उनके शौक पर कैंची चला दी। जी हाँ, महिलाओं की पसंदीदा ब्यूटी कॉस्मेटिक्स और पार्लर के खर्चे महंगे हो गए हैं। ब्यूटी पार्लर पहुंची महिलाओं को जैसे ही पता चला कि वित्त मंत्री ने कॉस्मेटिक्स के सामान महंगे कर दिए हैं, उन्होंने इस बजट को महिला विरोधी करार दे दिया। इतना महंगा, कंपैरेटिवली ज्यादा महंगा होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आगे ही महंगाई बढ़ती जा रही है, ऊपर से कॉस्मेटिक भी बढ़ेगा, तो दोनों तरह से मार पड़ेगी। ये तो अच्छी बात नहीं है जी। मिडिल क्लास के लोगों के लिए बड़ी दुख की खबर है कि वो लोग इतना तो अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन ये है कि वित्त मंत्री जी ने सबके ऊपर तलवार चला दी है, इसलिए बड़ी दुख भरी खबर है कि कॉस्मेटिक महंगा हो गया है। महिलाओं के अलावा पुरुष भी यही मानते हैं कि कॉस्मेटिक और मेकअप के सामान महंगे होने से उनकी जेबें कटेंगी। लेडीज ने जो परचेज करनी है अपनी, वो करनी है, क्योंकि सुंदर बनने के लिए लिपस्टिक लगानी है, चाहे वो 300 रुपए की है या 500 रुपए की या 800 रुपए की है, उन्होंने लगानी नहीं जी, कटौती नहीं करेंगी, वो अपना हमारे जेब और कटेगी, बस ये होगा। हमको जो पहले 500 रुपए खर्चने पड़ते थे फॉर एग्जाम्पल, अब हमको 800 रुपए खर्चने पड़ेंगे, ये होगा 700 रुपए खर्चने पड़ेंगे। कॉस्मेटिक के अलावा रेडीमेड कपड़ों के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। कॉस्मेटिक तो कॉस्मेटिक, रेडीमेड कपड़े भी अब महंगे होंगे। आम बजट में रेडीमेड कपड़े महंगे होने के ऐलान कर दिए गए हैं, इसीलिए रेडीमेड की दुकान में है इस वक्त। कुछ लोग यहाँ पर खरीदारी करने आए हैं, देख सकते हैं डिजाइनर सूट यहाँ पर अवेलेबल है, लोग देख रहे हैं। बात करते हैं मैम, अब तो ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी क्योंकि वित्त मंत्री ने कहा है रेडीमेड जो चीजें हैं वो महंगी होंगी, खास करके कपड़े। कपड़ों में रेडीमेड में बहुत हो गया है, बच्चों के लिए खरीदना, अपने लिए खरीदना बहुत महंगा हो गया है। पहले महंगाई इतनी बढ़ गई है सिलेंडर में, कॉस्मेटिक में, इसमें तो हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए खरीदना बहुत मुश्किल होता है। अरुण जेटली के पिटारे से महिलाओं के लिए कुछ खास न निकलने से महिलाएं मायूस हैं, लेकिन बजट में टैक्स छूट देकर कहीं न कहीं घर का बजट सुधरने से खुश भी हैं। जनता है जो साफ तौर पे कह रही है कि आम बजट से जो उम्मीद लगा के लोगों ने रखी थी वो उम्मीद कहीं ना कहीं धराशायी हो गई है, क्योंकि कॉस्मेटिक ही नहीं रेडीमेड सामान, खास करके कपड़े जो हैं वो महंगे हो गए हैं। तो कुल मिलाकर जनता का यही कहना है कि ये जो बजट है वो उनके लायक नहीं है।